नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया एनटीवी और मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। बहुत बड़ी खबर मनीष कश्यप के समर्थकों के लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी है जो कि आने वाला है बहुत जल्द। और क्या खुशखबरी है, क्या आने वाला है, सबको बताएंगे आपको हम। आप सभी को पता है कि मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर दर्ज है फेक वीडियो वायरल करने का। तमिलनाडु में एनएसए भी लगा हुआ है। फिलहाल मनीष कश्यप पटना के बेऊर जेल में हैं और सुनवाई हो रहा है, डेट पे डेट चल रहा है। अब आगे कौन सी तारीख को सुनवाई होने वाला है, क्या फैसला आने वाला है, आखिर मनीष कश्यप के साथ में अब क्या होगा, इन सारी बातों पे विस्तार से चर्चा करेंगे आपके साथ में और विस्तार से बताएंगे आपको। बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि जो भी बड़ा अपडेट और न्यूज हो सीधा आप तक पहुंच सके। जैसे कि आप सभी को पता है कि मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर हुआ फेक वीडियो वायरल करने का, जो कि कहा गया कि मनीष कश्यप तमिलनाडु के संबंधित फेक वीडियो वायरल किए हैं जहां की बिहारियों को मारते हुए दिखाया गया है, जो कि मनीष कश्यप कोई वीडियो वायरल किए ही नहीं है। आप सभी को पता है और गवर्नमेंट को भी पता है कि मनीष कश्यप कोई भी फेक वीडियो वायरल नहीं किया। उन्होंने सिर्फ एक पिक्चर ट्विटर हैंडल पर शेयर किया था तेजस्वी यादव के साथ में और कुछ क्वेश्चन किया था। आप सभी को पता है, लेकिन जिनको पता नहीं है उनके लिए हम बता रहे हैं कि सिर्फ एक क्वेश्चन किया था कि ये फोटो देखिए कहाँ तक सच्चाई है, अगर बात सत्य है इसका जांच करवाइए, कार्रवाई कीजिए, बिहारियों के हक के लिए बोलिए, जिसका बुरा परिणाम मनीष कश्यप को उठाना पड़ा। मनीष कश्यप से पहले बहुत सारे पत्रकार लोग, प्रभात खबर, बहुत सारे खबर है, हिंदुस्तान खबर, इन सारे बहुत सारे बड़े बड़े मीडिया चैनल ने भी दिखाया था तमिलनाडु कांड के बारे में, लेकिन किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुआ। लेकिन मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर हो गया। मनीष कश्यप बाहर घूम रहे थे, बड़े बड़े सोशल मीडिया हाउस में मनीष कश्यप को बुलाया और वहां पर गए और अपना सफाई भी मनीष कश्यप ने दिया कि हमने कुछ किया तो है नहीं, हमने कोई फेक वीडियो नहीं बनाया, हमने ट्विटर पर सिर्फ ये बात कही है। इन सारी बातों को बखूबी बताया, प्रूफ भी दिखाया कि हमसे पहले कौन कौन आदमी इसके बारे में बोल चुका है। महागठबंधन के नेता लोग भी बोल चुके हैं, लेकिन उन लोगों पर कार्रवाई नहीं हुआ। मनीष कश्यप के ऊपर कार्रवाई हुआ, एफआईआर हुआ। क्योंकि मनीष कश्यप बिहार में नहीं थे, इसलिए अभी आत्मसमर्पण नहीं दे पा रहे थे। तत्काल किसी मजबूरीवश वो बाहर से नहीं आ पा रहे, भाई बाहर में थे, आने में समय लगेगा। लेकिन आनंद फानंद में मनीष कश्यप के साथ में दुर्व्यवहार हुआ और कुर्ती जब्ती कर दिया गया। मनीष कश्यप आए, सरेंडर भी किए। सरेंडर करने के बावजूद उनका कुर्ती जब्ती हुआ। कुर्ती जब्ती के साथ में उनका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया, सार्वजनिक कर दिया गया, जबकि सरासर गलत बात है। किसी का भी अकाउंट सार्वजनिक नहीं किया जाता है, लेकिन 42 लाख रुपए के लिए इस अकाउंट का सार्वजनिक कर दिया गया। जबकि मनीष कश्यप टैक्स पेयर थे, उनके ऊपर तो कोई केस ही लागू नहीं होता है। उन्होंने कोई टैक्स थोड़े ना घोटाला किया है, चरक थोड़े ना घोटाला किया है, नौकरी के नाम पे जमीन तो नहीं लिया है मनीष कश्यप। लेकिन जो नौकरी के नाम पे जमीन लिए हैं, जो चारा घोटाला किए हैं, वो बाहर घूम रहे हैं। लेकिन मनीष कश्यप के ऊपर कार्रवाई हुआ और मनीष कश्यप को अंदर डाल दिया गया। यहाँ तक कि एनएसए लगा दिया गया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ताकि मनीष कश्यप बाहर ना आ सके। आप सभी को पता है अब सुप्रीम कोर्ट में केस गया था मनीष कश्यप का। सुप्रीम कोर्ट ने भी तारीख पे तारीख दिया, अंत में निर्णय नहीं दिया, फैसला नहीं दिया हक में, केस सुनने से ही मना कर दिया। वो भी जानते हैं क्यों, क्योंकि केस को कपिल सिब्बल लड़ रहे थे अगेंस्ट में मनीष कश्यप के, तमिलनाडु की तरफ से। पैरवी करने तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार गए हुए थे राहुल गांधी के लिए, राहुल गांधी के पास गए और पैरवी की और राहुल गांधी कपिल सिब्बल को हायर किए। और पता ना कोर्ट में क्या हुआ, मनीष कश्यप का केस सुप्रीम कोर्ट सुनने से मना कर दिया है। जबकि आप सभी को पता है कि तीस्ता सतलवार के लिए कोर्ट रात में खुला और सुनवाई हुआ और बेल भी हो गया। जबकि तीस्ता सतलवार दंगा फसाद करवाने का षड्यंत्र रच रही थी, आप सभी को पता है। फिर भी उनका बेल हो गया।
राहुल गांधी जो कि विवादित बयान दिए, मोदी सर ने चोर होते हैं, फिर भी उनका बेल हो गया, सुप्रीम कोर्ट बेल दे दिया। लेकिन मनीष कश्यप के साथ में नाइंसाफी किया और मनीष कश्यप को बेल नहीं दिया, यहाँ तक केस सुनने से मनाही कर दिया। और तमिलनाडु से बिहार आने भी नहीं दिया जा रहा था मनीष कश्यप को, आप सभी को पता है। किसी तरह कोर्ट का जीत हुआ, कोर्ट के सख्त कदम उठाने पर 2 बार 3 बार फेलियर हुआ। कोर्ट ने सख्त हिदायत दिया कि लाकर पेश करना ही है मनीष कश्यप को सशरीर। उसके बाद कहीं जाकर के मनीष कश्यप को बिहार लाया गया। सबको पता था कि मनीष कश्यप बिहार आएंगे तो बिहार में ही रहेंगे। इन लोगों को भी पता था, जो मनीष कश्यप के विरोधी हैं, कि मनीष कश्यप बिहार आ जाएंगे तो बिहार में ही रह जाएंगे। इसी डर से मनीष कश्यप को बिहार नहीं लाने दिया जा रहा था। बहानेबाजी किया जा रहा था कि पुलिस नहीं है, बहुत सारे फ्लोर्स हैं, मनीष कश्यप को लाने में कठिनाइयाँ है, खतरा हो सकता है, बहुत सारे पॉपुलेशन बढ़ सकते हैं, पुलिस चाहिए, पुलिस की व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, इसीलिए मनीष कश्यप नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन मनीष कश्यप आए और कोर्ट ने फैसला भी दिया कि मनीष कश्यप बिहार में ही रहेंगे, तमिलनाडु नहीं जाएंगे। अब जो विरोधी है उनको जलन होने लगा, जल भी रहे हैं, लेकिन जले पे नमक छिड़कने का मजा ही कुछ और होता है। और जो मनीष कश्यप के समर्थक है ना, वो जले पे नमक छिड़केंगे जरूर, जान लीजिए। और पूरे के पूरे जोश के साथ में मनीष कश्यप के समर्थक जो है ना, जोश दिखा रहे हैं। जैसे कि मनीष कश्यप जब बिहार में आए थे ना, तो पूरा जोश के साथ में, जेल में तमिलनाडु रहने के बावजूद उनके जोश में कोई कमी नहीं था। और उनके एक ही बात था कि बिहार को बदलना है। यानी पूरे जोशो खरोशों के साथ में पूरे बिहार वासी और पूरे भारत मनीष कश्यप के सपोर्ट में है। और आपको बता दें, हम सबसे जरूरी बात जिसके लिए हम आपके साथ में अभी जुड़े हुए हैं, कि मनीष कश्यप के केस का सुनवाई 26 अगस्त को है। आज 22 अगस्त है, 26 अगस्त को मनीष कश्यप की केस की सुनवाई होने वाला है। और आप लोग दुआ और प्रार्थना जरूर कीजिएगा, दुआओं में नाम लीजिएगा, भगवान से दुआ कीजिएगा कि मनीष कश्यप को निर्णय जज के द्वारा अच्छा निर्णय मिले और मनीष कश्यप के सपोर्ट में, समर्थन में ही कोई निर्णय आए और मनीष कश्यप जल्द से जल्द जेल से बाहर आए, उनका एनए से हटे और बाहर आए, फिर उसी दमखम के साथ शेर की तरह दहाड़ मारे और पत्रकारिता करे मनीष कश्यप। इसलिए आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग तो मनीष कश्यप को मुख्यमंत्री बनाना तक की बात कर रहे हैं। यहाँ का पब्लिक चाहते हैं कि मनीष कश्यप मुख्यमंत्री बने। अब मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन पब्लिक का पूरा सपोर्ट है कि मनीष कश्यप मुख्यमंत्री बने। अगर मौका मिलता है तो मनीष कश्यप के सपोर्ट में पूरा पब्लिक उतर जाएगा और मनीष कश्यप को मुख्यमंत्री बना भी देगा। बाकी आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए आप लोग, और कमेंट में बताइएगा जरूर कि मनीष कश्यप को मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि नहीं। मनीष कश्यप के लिए आप लोग दुआ करते हैं कि नहीं, कमेंट में बताइएगा जरूर। और फिर मिलते हैं आपसे एक बड़े अपडेट और एक बड़े न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग भी कमेंट में जय हिंद लिखिएगा।